नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को यदि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना हो तो उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा और वह परीक्षा है सक्षमता परीक्षा। पिछले दिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी हुई। वह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूप में जानी जाती है। इसमें अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है, लेकिन खास करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं कि क्या यदि कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा ना दें तो क्या ऐसा संभव है। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या सभी नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा से गुजरना होगा। इस नियमावली में यानी कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सक्षमता परीक्षा की जो चर्चा की गई है उसमें मात्र 3 ही मौका दिया गया है पास होने का। यदि तीसरे बार भी वह नियोजित शिक्षक पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसे सेवा से मुक्त किया जाएगा। यह जो नियम बता रहा है, अर्थात उन शिक्षकों को नौकरी से हटा दी जाएगी। बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नौकरी किए हुए 20 से 25 साल हो चुका है। परीक्षा के लिए वह तैयार नहीं है, परीक्षा देना उनके लिए कठिनाई महसूस हो रही है। पिछले दिन बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जारी हुई और उसके माध्यम से एक परीक्षा सीधी भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है और वह बीपीएससी के माध्यम से लिया जा रहा है। बीपीएससी का जो प्रश्न प्रारूप था वह काफ़ी टफ था। यदि उस तरह की सक्षमता परीक्षा होती है एक एजेंसी के माध्यम से, इसमें कही जा रही है कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा एक एजेंसी का गठन होगा और उसी के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। तो उसी प्रकार से यदि प्रश्नों का प्रारूप, प्रश्नों का जो स्तर है वह क्लिष्ट होगा, कठिन होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि उसमें चर्चा रहेगी तो बहुत सारे शिक्षक को सेवा से मुक्त यानी कि सेवा से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई करने में कठिनाई होगी। यह मेरा कहना नहीं है, कुछ शिक्षकों से हमारी बात हुई, कमेंट के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि यदि हम इस परीक्षा में नहीं बैठे, हम जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं तो क्या होगा। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ उस नियमावली पर फोकस होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो इस वीडियो का पार्ट्स है, जो वीडियो का पॉइंट है, उस पर हम लोग आ जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 309 के आधार पर यह बनाया गया है। बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 उसमें भी यही चर्चा की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाहे वह बीपीएससी के आधार पर सीधी भर्ती हो रही है या तो फिर यह विशिष्ट शिक्षक के लिए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो नियम बनाया गया है, दोनों संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ही है। तो उम्मीद इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हो रही है, जितनी फैसिलिटीज़, जितनी सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त होगी, यहाँ भी उसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद इसमें और वर्णन है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, तो स्थानीय निकाय कहने का अर्थ हो गया पंचायती राज, उसके बाद नगर निकाय, यानी पंचायत स्तर से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई या तो फिर नगर निकाय के स्तर से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक जो नियमावली 2023 के तहत है, यानी कि वही जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बराबर, यानी कि उसी के समान, बराबर मीन्स हो गया इक्वल, उसी के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। इस पे आपत्ति मांगी गई थी, बहुत सारी आपत्तियां विभाग को गई है। उसमें क्या क्या सुधार होनी चाहिए
उसमें एक लंबा चौड़ा सुधार होने की बात लोगों ने लिख करके आपत्ति जताई है। तो हम लोग समझते हैं, जिस बात पे फोकस हुए थे उसी बात को समझेंगे। इसमें नियोजित शिक्षक के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष, उसके बाद शारीरिक शिक्षक भी शामिल किया गया है। अब हम लोग इसे समझने के लिए बोर्ड की थोड़ी सी सहायता लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि वैसे नियोजित शिक्षक जो नहीं चाहते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उसके साथ क्या होगा, और क्या सभी नियोजित शिक्षकों को हर हालत में यह परीक्षा देनी ही होगी। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। कंडिका 3, उस नियमावली के आधार पे कंडिका 3 की चर्चा हम लोग करेंगे, संवर्ग का गठन। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा हम लोग पढ़ें कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर, जैसे पंचायती राज और नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि पंचायती राज और नगर निकाय के द्वारा जो नियुक्त हुए हैं सभी, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जो जिला स्तर पर एकल संवर्ग, ये शब्द पर भी ध्यान देंगे कि एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। यानी इसका एक संवर्ग बनेगा, सभी नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक नाम कहलाएगा और एकल संवर्ग होगा, और वह एकल संवर्ग में सभी नियोजित शिक्षक उसका इसी में विलय हो जाएगा, यानी इसी में एक रूप प्राप्त कर लेंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। तो इसको क्लियरेंस हम लोग पहले ही कर चुके थे कि एक अलग संवर्ग होगा लेकिन सभी विशिष्ट शिक्षक का एकल संवर्ग में विलय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको समझें, जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त, त्यागपत्र या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर, यानी कि जिस रिक्ति पे, यानी कि वह जो वहाँ पे उन नियोजित शिक्षकों की बर्खास्ती हुई, तो वह जो रिक्ति हुई या तो फिर सेवानिवृत्त हो गए या तो फिर त्यागपत्र हो गया उनका, तो वह जो सीट वैकेंट होगा, खाली होगा, तो स्थानीय निकाय द्वारा नहीं नियुक्ति की जाएगी। स्पष्ट है कि अब जो यह पंचायती राज या तो नगर निकाय के आधार पे पहले जो नियुक्ति होती थी, अब इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होनी है, सीधे वह जिला संवर्ग के अंतर्गत होगा और उसकी नियुक्ति जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है, जो कि हाल फिलहाल बीपीएससी के आधार पर नियुक्ति, सीधी नियुक्ति हो रही है, तो उसके आधार पे वह जो सीट वैकेंट रहेगा उन सीट के लिए उस बीपीएससी के आधार पे नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद कंडिका 4 में सक्षमता परीक्षा की बात कही गई है। तो इसमें कंडीशन लगाया गया है कि उन सभी नियोजित शिक्षकों को 3 बार चांस मिलेगा, 3 बार मौका मिलेगा, और यदि तीनों बार में अंतिम बार तक आते आते वो सफल हो जाते हैं, नहीं पास हो पाते हैं, तो उसे सेवा से मुक्त किया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से समझा जाए कि जिस अनुसार से दक्षता परीक्षा हुई थी उसमें सभी शिक्षकों को दक्ष होना, सभी शिक्षकों का उसमें दक्षता प्राप्त करना जरूरी था। सभी कहने का अर्थ हो गया कि जो शुरू में बहाल हुए थे टेट शिक्षक को छोड़ करके सभी को दक्षता परीक्षा देना पड़ा था, तो उसी तौर तरीके के आधार पे सक्षमता परीक्षा सभी शिक्षकों को देना होगा, और उन शिक्षकों में कोई वो सफल हो जाते हैं तो सेवा मुक्ति की बात इसमें कही गई है। और यदि आप चाह करके भी चाहेंगे कि हम परीक्षा नहीं देंगे तो यह असंभव है, क्योंकि कोई भी शिक्षक चाहे वह पंचायती राज या नगर निकाय का हो, उसका विलय एकल संवर्ग जिला स्तर में विलय हो जाएगा। इसके बाद कंडिका 5 की हम लोग चर्चा कर लें। कंडिका 5 में इस बात की चर्चा की गई है कि अब सीधी भर्ती नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं शिक्षकों की सीधी भर्ती इसमें होगी जो अनुकंपा पर बहाल होंगे, और उस अनुकंपा पे बहाल होने वाले शिक्षक पुनः वही बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आधार पर उनकी सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि यदि कोई शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में
बैठना नहीं चाहते हों तो यह नामुमकिन है। उन्हें हर स्थिति में, हर हालत में इस परीक्षा में बैठना ही होगा और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना ही होगा। और यदि वह सक्षमता परीक्षा में जो 3 बार मौका मिलेगा उसमें वो सफल हो जाते हैं तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी कि उसे सेवा से हटाया जाएगा। खैर, इसमें यह तो ड्राफ्ट था अधिसूचना का, इसमें कुछ संशोधन और होने की संभावनाएं हैं। क्या क्या संशोधन आने वाले भविष्य में इसमें हो सकता है, इसके बाद हम लोग इस पर विशेष रूप से पुनः चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।